नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम इस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग इस पाम की एनालिसिस करेंगे और इनकी एज है 37 और ये मैनेजर है और एरिया है मार्केटिंग के। तो इस पाम को अगर हम लोग देखेंगे तो ये पाम काफ़ी बड़ी पाम हम लोग को देखने को मिल रही है, बड़ी और करीब करीब स्क्वायर शेप की और मांस से भरी हुई। तो लंबे समय तक मेहनत तो ये लोग कर पाते हैं जिन लोगों के पाम बड़ी साइज़ की हो, थोड़ी सी स्क्वायर शेप में भी दिख रही है, तो जिनके कारण क्या होती है फिजिकल मेहनत कर पाती है। और सबसे बड़ी बात जो है मार्स माउंट को थोड़ा देखिए, मार्स माउंट को देखिए। अगर इस तरीके से आप लोग पाम देखेंगे ना तो यंग एज में ही बच्चों के जो कैरियर है वो बहुत बेहतरीन तरीके से चूज़ कर पाएंगे। मार्स माउंट अगर बहुत बड़ा हो, एग्रेसिव मार्स मेनली, और उसके साथ साथ डिफेंसिव मार्स भी भरा हुआ हो, तो ऐसे लोग जनरली इसी तरीके का काम करते हैं जो मार्स से जुड़ी हुई हो। जैसे कि मार्केटिंग के काम हो, फील्ड वर्क हो जाती है, एडमिनिस्ट्रेशन लाइन में चले जाए, वो भी मार्स के काम होते हैं। रेलवेज किसी ट्रांसपोर्टेशन कंपनी में काम करना, हेवी मशीनरी से जुड़ी हुई कामकाज करना, रियल एस्टेट से जुड़ी हुई कामकाज करना, तो ये सब कामकाज जब भी ये लोग करते हैं इनमें सक्सेस सबसे ज़्यादा मिलती है। तो ये भी मार्केटिंग के काम में है। तो मार्स की मैं उनसे एकदम पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रही है कि हाँ, मार्स जो कह रहा है, मार्स जो इंडिकेशन कर रही है बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली, उसी की ये काम काज कर रहे हैं। तो सक्सेस इनको मार्केटिंग के काम में ही मिलेगा और आगे इन फ्यूचर में यही काम में इनको रहना भी है, इसी काम में ही इनको ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। थंब को देखेंगे तो थंब भी काफ़ी लंबी हम लोगों को देखने को मिल रही है। लंबी थंब लोगों को इन्फ्लुएंस करने की क्वालिटी और लीडरशिप क्वालिटी अच्छी रहती है। लॉजिक पार्ट भी ठीक ठाक मोटा मोटी हम लोगों को दिख रही है और विल पावर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो लॉजिक पार्ट अगर स्ट्रॉन्ग हो, मैनेजर अच्छे बनते हैं। अगर आप लीडरशिप देना चाहते हैं, थंब आपके लंबे भी है, और अगर लॉजिक पार्ट छोटी हो जाए तो आप मैनेज नहीं कर पाते हैं। क्योंकि अगर आप मैनेजर है, टीम लीडर है, बड़े पोजीशन में बैठे हुए हैं, तो आपको प्लानिंग की, एक बेहतर प्लानिंग की ज़रूरत होती है, एक बेहतर प्लानर बनना पड़ता है। तो वो देती है हम लोगों को लॉजिक साइड। तो इनके लॉजिक पार्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग हमें देखने को मिल रही है। लॉजिक पार्ट जैसा बड़ा भी है उस तरीके से ये मोटा भी है। और इसकी कुछ नेगेटिव इंडिकेशन भी होती है। अगर थंब की लॉजिक पार्ट बहुत ज़्यादा मोटी हो जाए तो ऐसे लोग क्या होती है, थोड़ी डोमिनेट करना पसंद करते हैं अपने सबऑर्डिनेट को, अपने जूनियर को, अपने टीम मेंबर के, वो थोड़ा डोमिनेट करना भी पसंद करते हैं। तो इस तरीके का भी इंडिकेशन हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। विल पावर भी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, काफ़ी मोटी बड़ी है। तो फील्ड में जब काम करने की बात आ जाती है तो, और या फिर एग्जीक्यूशन, क्योंकि आप मैनेजर है तो आपसे भी बड़े कोई मैनेजर होगी जो आपको कोई इंस्ट्रक्शन या ऑर्डर या प्लानिंग देगा जिसका एग्जीक्यूशन आपको करना है, वो भी आप बेहतरीन तरीके से कर पाते हैं। सबसे बड़ी पॉजिटिव चीज़ जो हमें दिख रही है थंब के बीच में, कंप्लीट क्लियर जॉब साइन, ये बहुत अच्छी साइन है। तो इस तरीके का जॉब की फॉर्मेशन बनना हमेशा ही थंब के बीच में अच्छी रहती है। ऐसे लोग पैसे वाले बनते हैं, ये भी आगे चल के बनेंगे ज़रूर। अभी भी कुछ ना कुछ पैसे ज़रूर है क्योंकि 37 ईयर्स एज हो चुकी है, आगे भी इनके पास पैसे आते रहेंगे। इंडेक्स फिंगर को देखेंगे तो यहाँ पे हमें इंडेक्स फिंगर क्रॉक तो है, देखिए क्रॉक हमें हल्की सी दिख रही है, तो लीडरशिप क्वालिटी है, लेकिन थोड़ी छोटी भी है सन के फिंगर के कंपैरिजन में। तो जब भी सन के फिंगर के कंपैरिजन में जो इंडेक्स फिंगर हो वो छोटी हो जाए तो जुपिटर जो है थोड़ी कमज़ोर हो जाती है। और जब भी किसी इंसान के जुपिटर माउंट थोड़े कमज़ोर हो जाए फिंगर के कारण, तो ऐसे लोग थोड़ा रिस्क लेना ज़्यादा पसंद करते हैं। फाइनेंशियल रिस्क, चाहे वो किसी भी तरीके का हो, गैम्बलिंग हो, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग हो, क्या रिस्की इन्वेस्टमेंट हो, कोई रिस्की जॉब चेंज भी हो सकती है कि बहुत ज़्यादा रिस्क है इस जॉब चेंज करने में, लेकिन मैं कर लेता हूँ, देखता हूँ। वो बाद में पता चलती है कि वो अच्छी है या बुरी हो, तो टाइम की बात होती है, फेथ लाइन की बात होती है, सन लाइन की बात होती है, बाकी सारे लाइन की बात होती है। लेकिन ये लोग थोड़ा रिस्क लेना ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन इसके कारण क्या होती है, जब इंडेक्स फिंगर छोटी हो जाए तो लीडरशिप क्वालिटी में हल्की कमी आ जाती है। तो यहाँ पे हमें हल्की कमी भी दिख रही है और थंब में क्या दिख रही थी, अच्छी लीडरशिप। तो इनकी लीडरशिप क्वालिटी जो है वो मध्यम रहेगा, मीडियम क्वालिटी की इनकी लीडरशिप क्वालिटी रहेगी। बाकी सारे फिंगर के फॉर्मेशन ठीक है, छोटी फिंगर हल्की सी बाहर की तरफ जा रही है तो लीडरशिप क्वालिटी दिखा रही है। तो लीडरशिप क्वालिटी हमें दो जगह से पॉजिटिव दिख रही है, एक जगह से नेगेटिव दिख रही है। तो उस हिसाब से हम लोग पता कर सकते हैं कि इनमें लीडरशिप क्वालिटी करीब करीब 60-70% पॉजिटिव साइड में है। चलते हैं माउंट की एनालिसिस करेंगे हम लोग अभी। तो इनकी माउंट को हम लोग इस पिक्चर में से देखेंगे तो हम लोगों को क्लियरली पता चलेगा कि माउंट में क्या है। मरकरी माउंट को देखेंगे, काफ़ी अच्छी है, स्मूथ है
और डेवलप भी है। तो मरकरी इनके स्ट्रॉन्ग है और यहाँ से लाइफ लाइन की एक ब्रांच से छोटी सी मरकरी लाइन निकल रही है। तो मरकरी जो लाइन है आपकी और माउंट है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो आप में एनालिसिस करने की क्षमता अच्छी रहेगी, जनरल अकाउंट्स में भी नॉलेज अच्छी रहेगी, बिज़नेस की सेंस अच्छी रहेगी, क्योंकि आप मैनेजर है तो बिज़नेस की सेंस अच्छी रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो आप में है। चलते हैं सन माउंट की ओर। सन माउंट में हमें एक बहुत ज़्यादा कुछ पॉजिटिव भी दिख रही है, नेगेटिव भी। पहले हम लोग लेफ्ट पाम को देख लेते हैं। लेफ्ट पाम में एक इनके जो सन माउंट है वहाँ पे हमें क्लियरली जॉब की फॉर्मेशन दिखेगा। देखिए यहाँ पे क्लियरली जॉब की फॉर्मेशन लेफ्ट पाम में है इस तरीके, काफ़ी अच्छी और काफ़ी ताकतवर। लेकिन जब भी हम लोग राइट पाम में आ जाते हैं, राइट पाम में अगर हम लोग ढूंढने की कोशिश करें कोई भी अच्छी साइन, लकी साइन, तो हमें यहाँ पे उस तरीके का फिश की फॉर्मेशन तो नहीं दिख रही है, लेकिन इस तरीके का कुछ स्क्वायर साइन दिख रही है। लेकिन ये काम जो करते हैं ये इंसान, ये मार्केटिंग के काम काज करते हैं, तो इनका काम ही है घूमना। मार्केटिंग के काम मतलब घूमना फिरना ही होती है, फील्ड में वर्क, जो हमें मार्स माउंट से भी पता चला। तो ये स्क्वायर साइन तो उनको और रिजल्ट देगी कि जहाँ पे आप घूम फिर के काम करेंगे। कभी कभी इन लोगों को बहुत दूर भी जाना पड़ता है, क्योंकि स्क्वायर की जो साइज़ है काफ़ी बड़ी है। ऐसा भी हो सकती है आपकी ज़िंदगी में मौका मिले, चाहे काम के लिए हो या किसी भी तरीके से, आपको फ़ॉरेन जाने का भी, घूमने का मौका मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। एक से ज़्यादा बार मिलेगा। लाइफ लाइन से भी बोल रही है और यहाँ पे स्क्वायर साइन से भी बोल रही है। और बेसिकली ये स्क्वायर साइन आपको बहुत ज़्यादा घुमाएगा, मल्टी सिटी, मल्टी स्टेट भी आपको बहुत ज़्यादा घुमाएगा। उसी के इंडिकेशन यहाँ पे हमें देखने को मिले। लेकिन वहाँ पे हमने फिश साइन देखी थी, और यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे देखिए एक छोटी सी फिश साइन है, और यहाँ पे अगर हम लोग ड्रॉ करें तो एक बहुत अच्छी ट्रायंगल की फॉर्मेशन बनता हुआ देखने को मिल रही है। तो ये दो जो साइन है, और लेफ्ट पाम की भी एक अच्छी साइन दिखी थी हम लोगों को। लेफ्ट पाम मैंने क्या दिखाया, उन्होंने बहुत इंसिस्ट किया था। जनरली मैं लेफ्ट पाम देखता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी लेफ्ट पाम में अगर कोई साइन है और उसकी कॉन्फर्मेशन राइट पाम में मिलती है तो ही रिजल्ट मिलती है। अगर लेफ्ट पाम में सिर्फ हो तो उसकी पॉसिबिलिटी रहती है, लेकिन आप ऐसा कुछ, आपका माइंडसेट नहीं है, आप ऐसा कुछ काम काज किया नहीं है कि उसका रिजल्ट मिले, इसलिए बहुत सारे लोगों के राइट पाम में कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं होती। लेकिन इनके राइट पाम में रिफ्लेक्ट हो रही है उस फिश साइन की, एक ये छोटी सी फिश की फॉर्मेशन के साथ और ये एक ट्रायंगल की फॉर्मेशन के साथ। तो ये दो जो साइन इंडिकेशन कर रही है कि हाँ, सन माउंट के फिश साइन की रिज़ल्ट आपको मिलेगा और आप अच्छे खासे पैसे वाले भी बनेंगे। जब आपका टाइम साथ देगा तो आप अच्छे खासे पैसे वाले बन पाएंगे। कितना बन पाएंगे वो हम लोग बाद में ढूंढने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पे तो हमें अच्छी इंडिकेशन मिल रही है। लेकिन इसके साथ साथ एक नेगेटिव इंडिकेशन भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्या है वो? अगर हम लोग देखेंगे तो ये लाइन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और इसके साथ साथ ये लाइन भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ये दो लाइन मिलके एक बहुत ही बढ़िया और डीप क्रॉस साइन बना रही है। देखिए, स्क्वायर साइन हो या फिर जो ट्रायंगल साइन हम लोगों ने ढूंढी या फिर ये वाली फिश, ये सब कुछ हल्का है, लेकिन सबसे जो स्ट्रॉन्ग है ये साइन है सन माउंट में, जो कि नेगेटिव है। सन माउंट में क्रॉस होना मतलब कोई ख़राब किस्मत की बात नहीं है, लेकिन सन माउंट में स्क्वायर क्रॉस साइन हो जाना ये बताती है कि आपकी काम की जगह पे आपकी बदनामी ज़रूर होगी, चाहे वो आपके कारण हो या ना हो। तो आपकी काम की जगह पे आपको बदनामी देखनी ही पड़ेगी, चाहे वो आपके बॉस के साथ हो या फिर आपके ऑफिस के साथ हो, किसी भी के साथ हो, या जूनियर के साथ हो, कुछ जिनके कारण आपको बदनामी होने का खतरा रहेगा। तो इस चीज़ से आपको संभाल के रहना है। अगर ऑलरेडी हो चुकी है तो देखिएगा कि आप किसी न किसी तरीके से उस चीज़ से बच भी गए थे। आखिरी टाइम पे बदनामी होते होते एकदम मतलब उसका रिज़ल्ट आते आते आप बच भी गए थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें स्क्वायर साइन भी देखने को मिला था। लेकिन हमेशा याद रखना है, ये क्रॉस साइन से ये स्क्वायर साइन थोड़ा हल्का है। एक तो बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट और क्लियर स्क्वायर साइन नहीं है, उसके ऊपर ये हल्का लाइन से भी बन रही है। तो आपकी जो क्रॉस साइन है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ना ही आपके स्क्वायर साइन से। तो बहुत ज़्यादा मतलब आप इग्नोर करेंगे ये सारी चीज़ को, तो हो सकती है कि उसके कारण आपको कभी बहुत बड़ी बदनामी की शिकार होना पड़े और उससे आपकी कैरियर में हानि भी हो सकती है। तो इस चीज़ से आप थोड़ा संभाल के रहिएगा, जागरूक रहिएगा, यही मुझे बोलना है। सन माउंट देखेंगे तो अच्छी है, स्ट्रॉन्ग सन माउंट है।
स्ट्रॉन्ग सन माउंट होना अच्छी बात होती है, लोग सक्सेसफुल बनते हैं, आप भी सक्सेसफुल बनेंगे। और सबसे बड़ी जो बात है, आपकी सन लाइन जो है हल्की है लेकिन काफ़ी लंबी है और फेथ लाइन से उठ रही है। तो काम की जगह से जैसे आपकी बदनामी का डर रहेगा, उसी के हिसाब से आप काम करके काफ़ी अच्छी नाम भी कमाएंगे। आपका नाम भी, फेम भी काम से ही होगा, उसकी इंडिकेशन भी हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो आप लोगों को समझ, मतलब ये कह सकते हैं, एक बार कह रहे हैं कि बदनामी होगी, एक बार कह रहे हैं कि नाम होगा। होगा क्या? दोनों ही होगा। हर एक लाइन अपना अपना रिजल्ट ज़रूर देगा। ये सनलाइन के कारण इनका फेम भी होगा, फेम भी मिलेगा, सक्सेस भी मिलेगा, काफ़ी सक्सेस मिलेगा। जिन लोगों के सनलाइन फेथ लाइन से आती है उन लोगों को काफ़ी सक्सेस मिलती है ज़िंदगी में। देखिएगा, ये भी अगर मैंने इनके कोई पास्ट रीडिंग नहीं किया है, लेकिन पाम से हम लोगों को क्लियरली पता चल रही है कि ये बहुत ही जूनियर पोजीशन से यहाँ तक आए हैं। वो क्यों आए हैं हम लोग बाद में एनालिसिस करेंगे, लेकिन काफ़ी जूनियर पोजीशन से ये मैनेजर बने हैं अभी, वो इस सनलाइन के कारण, जो अभी फेथ लाइन से उठती है। तो ये इंसान अगर शुरू भी छोटी सी भी करे तो भी अपने फेम के कारण, अपने सक्सेस के कारण, अपने नाम के कारण आगे तरक्की पाती है। तो ये आपके लिए अच्छी वरदान दी। और कभी कभी आपको बदनामी भी हुई और आगे भी खतरा रहेगा, उसका भी ये इंडिकेशन हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है, चाहे वो कारण कुछ भी हो सकती है। तो ये अच्छी इंडिकेशन मिली। सटन माउंट देखेंगे, दबी होनी चाहिए, दबी है। सटन माउंट ठीक ठाक है, सटन माउंट पे बहुत ज़्यादा खड़ी लाइन तो नहीं है। तो कभी कभी आपको दिक्कत आएगी, आप मैनेजर होंगे, बड़ी पोजीशन में होंगे, लेकिन दिक्कत आपको कभी ना कभी फाइनेंशियली ज़रूर आती है। मतलब हर एक चीज़ जो आपको चाहिए, ज़रूरत है, वो उसके लिए हमेशा आपके पास पैसे अवेलेबल नहीं रहते हैं। सिचुएशन ऐसा भी कभी कभी आती है जब चीज़ की ज़रूरत तो हो लेकिन आपके पास पैसे नहीं रहते हैं, या फिर थोड़ा जुगाड़ करना पड़ता है इधर उधर से। इस तरीके का भी इंडिकेशन हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी खड़ी लाइन या कोई भी इंडिकेशन हमें नहीं देखने को मिल रही है। जुपिटर माउंट ठीक ठाक है, यहाँ पे हल्की सी उभरी हुई होने के कारण कोई ना कोई रिलेटिव के साथ आपका थोड़ा बहुत मन मुटाव रह सकता है, इसी की इंडिकेशन यहाँ पे देखने को मिल रही है। बाकी सारे माउंट्स देख लेते हैं क्या क्या चीज़ है। दूसरी एक पाम, इसी पाम से कर लेते हैं। मार्स माउंट की हम लोग एनालिसिस पहले ही बता चुका हूँ कि काफ़ी बड़ी और स्ट्रॉन्ग है, जिनके कारण ये फील्ड में काम करते हैं। अभी चलेंगे वेनस माउंट की ओर। काफ़ी स्ट्रॉन्ग वेनस माउंट है। मार्स माउंट और वेनस माउंट दोनों ही मिलके काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है इनके पाम में, जिनके कारण इनमें एनर्जी लेवल और इम्यूनिटी पावर काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी। बहुत ज़्यादा कुछ लग्जरी लाइन नहीं है, और मार्केटिंग के काम वालों को लग्जरी मिलती भी कहाँ है। तो लग्जरी वाली ज़िंदगी आपकी नहीं है, बहुत ज़्यादा मेहनती इंसान की इंडिकेशन दिखा रही है। बहुत ज़्यादा लग्जरी आपकी लाइफ में है नहीं, अभी तक तो नहीं है, बाद में चल के अगर लाइन आती है तो दूसरी बात है, लेकिन अभी के हालात में आपकी लाइफ में उतनी ज़्यादा लग्जरी हमें देखने को नहीं मिल रही है। और क्या चीज़ है आपके पास में? खड़ी लाइन 1 2 3 4 5 6 7 के करीब हमें खड़ी लाइन दिख रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है। तो आप 100 रुपये का काम करेंगे तो ये कह सकते हैं कि 90 रुपये का आपका इनकम होगा, जहाँ पे और इंसान 100 रुपये कमाएगा अच्छी लाइन के साथ, आप 90 रुपये कमा लेंगे। तो मोटा मोटी ठीक ठाक है खड़ी लाइन के हिसाब से। जिस हिसाब से मेहनत करेंगे उस हिसाब से आपको थोड़ी सी कम रिजल्ट मिलेगा। मून माउंट स्ट्रॉन्ग है, कोई भी इंडिकेशन या साइन नहीं है इस पाम में। अगर ऐसा आपको मून माउंट दिखे तो मान लीजिए ये मून माउंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ऐसे लोगों की इमेजिनेशन पावर काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहती है, इंट्यूशन पावर भी कभी कभी आती है काफ़ी हाई। तो इंट्यूशन पावर भी आ जाती है जिन लोगों के मून माउंट में कोई भी दाग या लकीर कुछ ना हो, बिल्कुल साफ़ हो और स्ट्रॉन्ग मून माउंट हो जो इनका है। तो इनके सोच विचार जो भी कुछ है बहुत ही ज़्यादा क्लियर हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। चलते हैं मेन लाइंस की ओर। हार्ट लाइन फॉर्मेशन, तीनों के तीनों मेन लाइन की अगर हम लोग फॉर्मेशन देखेंगे तो हम लोग को अच्छी लाइन की इंडिकेशन मिल रही है। तो जब भी आपके पाम में तीनों के तीनों मेन लाइन अच्छी हो जाए, वहाँ पे जॉब साइन ना हो, कटा हुआ ना हो, बहुत ज़्यादा मोटी हल्की पतली टूटा फूटा ना हो, चेन की जैसा फॉर्मेशन ना बने, तीनों की तीनों मेन लाइन शुरू से लेकर आखिर तक, तो ये कह सकते हैं ये इंसान में पॉसिबिलिटी है कि ये इंसान बहुत बड़ा बन सकता है, बहुत बड़ा। क्योंकि तीनों की तीनों मेन लाइन जो है मेन पावर है आपकी ज़िंदगी में। बाकी सारी फेथ लाइन वो सब तो जो है सब लाइन है, लेकिन तीनों मेन लाइन अगर आपको ये इंडिकेशन दिखा रही है कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो आप बहुत बड़ी सक्सेस भी अचीव कर सकते हैं अगर आप कोशिश करते हैं तो ये आपके लिए भी वही है, सही है।
कोशिश बहुत ज़्यादा आपकी दिख नहीं रही है हमें पाम से, लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगा। क्योंकि अगर आपकी तीनों के तीनों मेन लाइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिली है, तो उसका इंडिकेशन भी होना चाहिए था, जो हमें पाम में माइनर लाइन से नहीं दिख रही है। माइनर लाइन मतलब फेथ लाइन हो, सन लाइन हो, वो सारे बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है। तो आपने कोशिश बहुत ज़्यादा नहीं की है अपने सक्सेस के लिए, वो हमें यहाँ पे दिख रही है। क्योंकि मेन लाइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, कोशिश करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस ज़रूर मिल सकती है ज़िंदगी में, इस बात को ध्यान में रखिएगा। हार्ट लाइन की एंडिंग पॉइंट तो जुपिटर माउंट की तरफ जा रही है। ऐसे लोग धोखे खाते हैं, पैसे अगर किसी को उधार देते हैं तो, पैसे हो, एसेट हो, किसी भी तरीके का लोगों के ऊपर अगर बिलीव करके आप लोग कुछ देते हैं अपनी कीमती चीज़, तो खो जाने का डर हमेशा रहता है आप लोगों में। तो इस चीज़ को थोड़ा सावधानी में रखिएगा। हार्ट लाइन की एक ब्रांच इधर से आके यहाँ तक आ रही है, दूसरी पाम में हम लोगों को क्लियर पता चलेगा। यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो दिखेगा हम लोगों को कि ये लाइन यहाँ पे मुड़ रही है, माइल लाइन में टच नहीं कर रही है लेकिन मुड़ रही है, और यहाँ पे भी हल्की उभरी हुई है, जिनके कारण क्या होगी, आपकी रिलेशनशिप में थोड़ी बहुत तनाव रहेगी। बहुत ज़्यादा मेजर कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत तनाव तो ज़रूर रहेगी, वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। माइल लाइन की बात करते हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग माइल लाइन है। माइल लाइन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइल लाइन आपकी जुपिटर माउंट से की तरफ से शुरू हो रही है, देखिए ये स्टार्टिंग पॉइंट, जिनके कारण इनके एम्बिशन काफ़ी बड़ी होती है और क्लियरिटी रहती है एम्बिशन में। तो आपके एम्बिशन में क्लियरिटी हमें दिख रही है, आपके पाम की तीनों की तीनों मेन लाइन स्ट्रॉन्ग दिख रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा सक्सेस आपने अभी तक अचीव कर लिया ऐसा भी नहीं दिख रही है। तो शायद कहीं पे कमी रख रहे हैं आप अपने कैरियर में, उसको थोड़ा फोकस कीजिएगा। चलते हैं बाकी सारी चीज़ों के ऊपर। लाइन आपकी ठीक ठाक चल रही है, मीडियम लेंथ की आपकी लाइन है, जो सन के जो फैलेंज है उसको कवर करके ही रुक रही है। तो मीडियम लेंथ की लाइन है, आपको एक जगह पे 5 से 10 साल, उसके ज़्यादा मत रहिएगा, आप नौकरी चेंज कीजिएगा, ठीक है ना, तो आपको अच्छी सक्सेस मिलेगा। एक ही जगह पे अगर आप चाहते हैं कि मैं पूरी ज़िंदगी भर तक रह जाऊं और वो गवर्नमेंट जॉब ना हो, तो आपको दिक्कत आएगी, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा प्रमोशन नहीं मिलेगा, आपकी सक्सेस अटक जाएगा। तो आपको हमेशा 5 से 10 साल एक जगह पे काम करना है, उसके बाद चेंज कर लीजिए। अगर आपके जॉब ट्रांसफरेबल है और आप ट्रांसफ़र होते रहते हैं 5-10 साल के अंदर अंदर, तो बात दूसरी है, तो आपको सक्सेस मिलता रहेगा। नहीं अगर फिक्स एक ही जगह पे आपकी फ़िक्स जॉब है तो आपको चेंज करना चाहिए, उससे आपको सक्सेस मिलेगा। यहाँ से एक ब्रांच निकल के सन की तरफ जा रही है, यहाँ से एक ब्रांच निकल के मरकरी की तरफ जा रही है। तो जो सन की तरफ ब्रांच जा रही है ये दिखा रही है कि आपको अच्छी खासी फेम मिलेगा, ज़िंदगी में फेम मिलेगा। तो हो सकती है कि ये क्रॉस साइन के कारण कभी कभी टाइम टू टाइम या समय ख़राब होने के कारण कुछ टाइम में आपको बदनामी मिले, लेकिन आगे चल के माइंड लाइन से जो ब्रांच निकल रही है ये कंफर्म कर रही है कि आगे चल के आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। चाहे वो आपके बॉस के साथ बहुत ज़्यादा ख़राब इंडिकेशन हो, तो ऐसा सिचुएशन भी आ सकती है कि आपके बॉस आपके वहाँ से हट जाए या आप कोई अच्छी बॉस के करीब ट्रांसफ़र हो जाए। कुछ सिचुएशन हालात ख़राब भी होगा, या ऐसा भी हो सकती है कि ऑफिस में आपका बदनामी हो जिनके कारण आपकी जॉब चेंज हो जाए। लेकिन आखिर में चल के जैसे कि माइंड लाइन से लाइन निकल के सन की तरफ जा रही है, तो फेम भी मिलेगा, मतलब अच्छी सक्सेस भी मिलेगा। इसका यही रिज़ल्ट निकालेंगे कि अगर आपके साथ कुछ बुरा भी होती है कैरियर की जगह पे, वो आखिर में चल के अच्छा ही रिज़ल्ट देगा। ये बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। और एक ब्रांच जा रही है माइंड लाइन के ऊपर। अगर आप बिजनेसमैन होते तो बहुत अच्छी सक्सेस अचीव कर लेते, क्योंकि माइंड लाइन से निकलने वाली मरकरी लाइन, मरकरी की तरफ जाने वाली लाइन, ये क्लियरली बताती है कि ऐसे लोगों की बिजनेस माइंड बहुत ज़्यादा क्लियर है। आज शायद आपने पूछा नहीं सवाल, लेकिन ये लाइन से हमें इंडिकेशन मिल रही है कि आपके दिल में हमेशा ये भी इच्छा रहती है ज़रूर कि मैं बिज़नेस करता अगर मैं, या बिज़नेस करने की इच्छा आप में ज़रूर रहती है, जिन लोगों की माइंड लाइन से लाइन निकलती है। तो अगर कोई बिज़नेस आप जानते हैं, आपकी एक्सपीरियंस भी है थोड़ा बहुत, तो उसको आप आजमा सकते हैं, उसमें भी आपको सक्सेस मिलने का इंडिकेशन है। माइंड लाइन से लाइन निकल रही है तो सक्सेस दे भी देता है। चलते हैं लाइफ लाइन की ओर। लाइफ लाइन यहाँ से यहाँ तक आ रही है, एक मिनट, यहाँ से यहाँ आ रही है, और एक यहाँ से यहाँ निकल रही है, लेकिन मैं इसे ड्रॉ करूँगा इस तरीके से,
क्यों ड्रॉ करूँगा ये बताता हूँ। ये जो फॉर्मेशन बनती है इसे हम लोग ओवरलैप कहते हैं। तो अर्ली एज में करीब करीब आपकी टीनेज जब ख़त्म हुई 20 ये कह सकते हैं, 1 मिनट में एज कैलकुलेशन कर ही लेता हूँ। करीब करीब आपकी एज होगी तब होगी आपकी करीब करीब 26 से लेके 34 के बीच में, 26 से लेके 34 के बीच में आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी चेंजेस ज़रूर आई है। चाहे वो काम की एक बहुत बड़ी चेंज हो या रहने की जगह की चेंज या रिलेशनशिप में चेंज, कोई ना कोई चेंज आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आई है और वो चेंज आने के बाद आपकी ज़िंदगी काफ़ी अच्छी हुई है। तो ये जो चेंज आई थी आपकी, ये आपकी ज़िंदगी के लिए पॉजिटिव थी। आगे भी ये पॉजिटिविटी चलेगी क्योंकि ये लाइफ लाइन काफ़ी स्ट्रांगली आगे बढ़ रही है और इसकी एक ब्रांच मून की तरफ भी जा रही है। ये जगह को चेंज भी दिखाती है। इन्होंने कहा भी है कि इनका जन्म दूसरी जगह पे है और वो अभी और एक जगह पे आके शिफ्ट करके अपना काम कर रहे हैं। तो ये जो चेंज हमें दिख रही है ये काफ़ी स्ट्रांग और अच्छी इंडिकेशन है। जब भी लाइफ लाइन में ओवरलैप हो और बात की जो ओवरलैप की लाइन हो अंदर की तरफ हो तो उनके ज़िंदगी में जो चेंजेस आती है वो अच्छाई के लिए आती है। मैं एक इंसान को जानता हूँ जो अभी बहुत एज है, उनके उसी एज में एक चेंज हो गई थी इसी तरीके का लाइफ लाइन में। और उनका क्या हुआ, वो एक बहुत अच्छे कंपनी में काम करते थे और उनका जॉब चली गई उस टाइम पीरियड में। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि उनके पास बहुत ज़्यादा पैसे भी नहीं थे, तो जो भी छोटी मोटी पैसा था उसी से उन्होंने एक छोटा सा दुकान लिया था, स्टेशनरी शॉप बनाई थी। और बाद में चल के वो स्टेशनरी शॉप उस टोटल एरिया के सबसे ज़्यादा पॉपुलर स्टेशनरी शॉप बन गया, बहुत बड़ी शॉप हो गई। और वो शॉप सुबह 6 से लेकर रात 12 बजे तक खुला रहता है और हमेशा वहाँ पे कस्टमर की भीड़ रहते हैं, हमेशा। इतनी ज़्यादा उनकी जो शॉप है उसकी नाम है, फेम है। तो आप समझ सकते हैं कि लाइफ लाइन में जब भी चेंजेस आएगी आपको चेंज ज़रूर कराती है, लेकिन वो आपकी अंदर की तरफ हो तो पॉजिटिव के लिए आती है, चाहे उसका कारण ख़राब ही क्यों ना हो। जो कॉज होती है वो ख़राब भी हो सकती है, किसी का डाइवोर्स हो सकती है, किसी का सब कुछ उजड़ सकते हैं जिनके कारण वो अपने जगह से दूर जाने के लिए मजबूर हो जा सकते हैं, किसी भी तरीके का हो, लेकिन आगे चल के अच्छा ही होती है, जो आपके साथ ज़रूर हुआ है। आगे भी आपकी लाइफ काफ़ी ठीक ठाक हमें अच्छी तरह से चलता हुआ देखने को मिल रही है। तो ये हो गई आपकी लाइफ लाइन की एनालिसिस। चलते हैं आपकी फेथ लाइन की ओर। अगर हम लोग फेथ लाइन को देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ से हमें क्लियर नहीं पता चलेगा, यहाँ से पता चलेगा। तो यहाँ से क्या पता चलेगा, यहाँ से ये पता चल रही है कि आपकी जो लाइफ लाइन थी ये वाली, ये इस तरीके से भी जा रही है और इसका एक स्ट्रॉन्ग ब्रांच इस तरीके से मिल के जा रही है यहाँ से। ये तो हो गई आपकी लाइफ लाइन। और ये वाली आपकी फेथ लाइन जो लाइफ लाइन से उठ रही है, तो ये जो दिखाती है कंफर्ट जोन को दिखाती है। कंफर्ट जोन मतलब क्या है कि जहाँ पे आपका जन्म हुआ है, जहाँ पे आपका मेन घर है, वहाँ से दूर जाके अगर आप लोग कामकाज करते हैं तो आपको सक्सेस मिलेगा। इनका जो जन्म है और अभी जो कर्म स्थान है वो दूर है, जिनके कारण इनको सक्सेस भी मिली है, लेकिन ये उतनी दूर नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस दे, ठीक है ना। इनकी दूरियाँ बहुत ज़्यादा नहीं है, शायद 700 किलोमीटर होगा। तो इतनी ज़्यादा दूरियाँ भी आपको उतनी ज़्यादा सक्सेस नहीं दे पाएगी जो आपकी लाइन इंडिकेशन कर रही है। अगर आप किसी तरीके से अपने जन्म स्थान से बहुत ज़्यादा दूर, बहुत बड़ी दूर कोई स्टेट में जाके जॉब करते हैं तो आपके लिए सबसे बढ़िया रहेगी। हमेशा ध्यान में रखिएगा, जितनी दूर आप अपने जन्म स्थान से दूर जाएंगे, जितनी ज़्यादा आपकी लाइफस्टाइल में चेंजेस आएगी, आपकी खान पान, आपकी रहन सहन, आपके काम करने का तरीका, सब चीज़ में जितनी ज़्यादा चेंजेस आएगी उतनी ज़्यादा आपको सक्सेस मिलेगा। जितनी ज़्यादा आप परिवेश में, भाषा में भी चेंज आना ज़रूरी है। मतलब जो आपकी भाषा है वही भाषा आप अगर जहाँ पे चेंज होके जा रहे हैं और उसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं तो भी थोड़ी बहुत कंफर्ट रह जाती है। लैंग्वेज में ना कंफर्ट आ जाती है, तो वो भी नहीं रहना चाहिए। अगर वो भी अगर आप छोड़ते हैं और एक जगह पे ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे दूसरी तरीके का भाषा का उपयोग होती है तो वो भी सक्सेस में गिनी जाती है, वो भी आपको सक्सेस में ऐड करती है। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। ज़िंदगी में जब भी कोई बहुत दूर जाने की या बहुत दूर किसी स्टेट की जहाँ पे आपकी लाइफ टोटली चेंज होगी, रहने का, चलने का, खाने का तरीका, सब कुछ तरीका
जो आपका है चेंज हो जाएगा। उस जगह पे अगर मौका मिलता है तो ज़रूर जाइएगा, उससे आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगा। और कभी ज़िंदगी में मौका मिले फॉरेन जाने का तो ज़रूर जाइएगा। अगर काम के लिए बाई प्रोफेशन नौकरी वगैरह मिलती है उसकी भी चेष्टा कीजिएगा। अगर वो मिलती है तो आपके लिए सबसे बढ़िया रहेगा, सर्वोत्तम रहेगा। इस तरीके का लाइन वाले लोग अगर फ़ॉरेन जाके कामकाज करते हैं तो उनमें सक्सेस बहुत बढ़िया मिलती है। तो ये आपकी यहाँ पे हमें फेथ लाइन से पता चल रही है। मैं आपका करियर के स्टार्टिंग पॉइंट नहीं बता पाऊँगा कि कब से आपकी करियर शुरू हुई है, क्योंकि आपकी फेथ लाइन जो है लाइफ लाइन से शुरू हो रही है, तो एज बता पाना मुश्किल होती है। लेकिन आगे क्या हो रही है वो हम लोग पता कर सकते हैं। आगे क्या हो रही है, फेथ लाइन आपकी ठीक ठाक है, सीधी है। सीधी फेथ लाइन में क्या होती है, जो इनकम या कैरियर फ्लो है वो अच्छी तरीके से चलती है। मतलब कैरियर का जो प्रोग्रेस है वो काफ़ी अच्छी से स्मूथली चलते हैं। अभी इन जनाब का एक सवाल है कि ये इनकी एज 37 है और ये करीब करीब इसी एज के करीब अपना एक घर लेना चाहते हैं। तो उसका इंडिकेशन पॉसिबिलिटी क्या क्या चीज़ है, पॉजिटिविटी क्या है, वो हम लोग देख लेते हैं। पहले तो सन माउंट में ट्रायंगल की फॉर्मेशन, इस तरीके का ट्रायंगल की फॉर्मेशन है जिनके कारण इनके घर होने का इंडिकेशन क्लियर दिख रही है। यहाँ पे करीब करीब 34 से लेकर 37 के बीच में एक ट्रायंगल की फॉर्मेशन भी है। दूसरी पिक्चर में हमें क्लियर दिखी थी। तो ये जो दो इंडिकेशन दिखा रही है इससे तो है कि आपके खुद के घर ज़रूर होंगे। और ये जो एज दिखा रही है लाइफ लाइन में 34 से लेकर 34 से लेकर 38 की थी वो ट्रायंगल। तो जो ट्रायंगल की इंडिकेशन दिखा रही है 38 तक, वो दिखा रही है कि 38 के अंदर आपके एसेट ज़रूर हो जाएगी। क्योंकि लाइफ लाइन में उस टाइम पीरियड में अगर ट्रायंगल हो, जिस टाइम पीरियड में ट्रायंगल होती है उस टाइम पीरियड में एसेट एक्यूमुलेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो एसेट तो होगी आपकी ज़रूर, वो इंडिकेशन दिख रही है। तो इस पीरियड में आपकी घर ज़रूर हो जाएगी। लेकिन एक बात आ जाती है, दूसरी उनका एक सवाल है जो काफ़ी जस्टिफाई है। काफ़ी मैंने पहले इन्होंने कुछ सवाल पूछा था जिनका जवाब मैंने दे चुका था, लेकिन ये साइन जो ये इंडिकेशन थी मैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा ख्याल नहीं किया था जो हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। देखिए ये लाइन यहाँ पे अगर कटती है 35 के करीब, ये हम लोग पता कर लेते हैं, याद रखते हैं। अभी हम लोग जब इसको बहुत ज़्यादा पाम को फैलाते हैं तब हम लोग को पता चलेगा कि 38 के करीब से ये जो फेथ लाइन है इनके, ये माइल लाइन के साथ जॉइंट हो रही है, एक साथ चल रही है। करीब करीब अगर हम लोग यहाँ से लेके यहाँ तक देखें तो करीब करीब 2 साल 2.5 साल के करीब वक्त जो आपकी स्टार्ट होगी 38 तक। तो ये बहुत ही एक बड़ा नेगेटिव साइन होती है। 38 से लेकर 40 तक ये 2 साल आपके लिए बहुत ज़्यादा टफ रहेगा। किस पैमाने में टफ रहेगा, इस टाइम पीरियड में होता क्या है, ये सब कुछ हम लोग जान लेते हैं। इस पीरियड में होते हैं ये कि आप लोन में ज़रूर फंसते हैं। लोन में अक्सर 90% लोगों को देखा हूँ मैंने कि इस तरीके का फॉर्मेशन हो तो वो लोग लोन ज़रूर लेते हैं। तो अभी अगर आप ये फ्लैट खरीदेंगे ये तो लोन लेके ही खरीदेंगे, ये भी उन्होंने कहा है। तो लोन लेके अगर खरीदेंगे तो 38 से लेके 40 तक आपके लिए टफ रहेगा। क्यों? थोड़ी बहुत पैसे की दिक्कत आएगी आपको, लोन चुकाने में थोड़ी बहुत परेशानी आएगी। वो सिचुएशन क्या होगा वो मुझे पता नहीं, लेकिन होगा ये ज़रूर। तो क्या करना है कि आपको घर बाद में ख़रीदना है? नहीं, क्योंकि लाइफ लाइन में ये जो ट्रायंगल की फॉर्मेशन यहाँ पे बनी थी ये आपको फिर से नहीं आ रही है आपके पाम में, तो आपको ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी है। अगर आप यहाँ पे घर नहीं लेते हैं तो इस टाइम पीरियड में फिर से आपको लोन ज़रूर लेना पड़ेगा। शायद वो आपके पर्सनल लोन हो या फिर कोई कार ले रहे हैं लोन के लिए, जो लोन डिप्रिसिएशन में जाएगा। पर्सनल लोन लेते हैं तो खर्च कर देते हैं, उसका कोई काम नहीं होता है। अगर गाड़ी खरीदते हैं लोन लेके तो गाड़ी का डिप्रिसिएशन वैल्यू खा जाता है, कोई काम का नहीं रहता है। एक गाड़ी अगर आप 5 लाख में या 10 लाख में ख़रीद के लाते हैं, अगले दिन उसका वैल्यू 1 लाख कम हो जाता है। तो डिप्रिसिएशन वैल्यू वाला एसेट आपको नहीं लेना है लोन में, आप घर ज़रूर लीजिए। हाँ, 38 से लेकर 40 तक आपका थोड़ा फाइनेंशियली टफनेस हमें दिख रही है। दूसरा कोई लोन मत लीजिएगा, चाहे कितनी भी दिक्कत आ जाए, पर्सनल लोन मत लीजिएगा, नहीं तो और ज़्यादा दिक्कत में आ जाएगी। तो घर ज़रूर खरीदिएगा। और 38 के और 40 के बीच में जॉब भी चेंज नहीं करनी है। 38 और 40 के बीच में जॉब भी मत चेंज कीजिएगा, नहीं तो हो सकती है कि और ज़्यादा परेशानी आ जाए। ठीक है, जॉब नहीं चेंज करनी है, जॉब नहीं छोड़ना है। और उस टाइम पीरियड में घर खरीदने के अलावा और किसी दूसरी चीज़ की लोन लेनी ही नहीं है।
घर लेने का लोन ज़रूर ले लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसे भी आपको दिक्कत आएगी। तो घर होने के बाद ही दिक्कत हो जाए, एसेट तो हुआ, दिक्कत तो आपको फेस करनी ही पड़ेगी। तो घर लेने के कारण ही हो कि घर ले लिया, बहुत ज़्यादा लोन जा रही है जिसके कारण मुझे फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज आ रही है, तो एक कॉज है। लेकिन अगर लोन नहीं लेते हैं और घर नहीं खरीदते हैं तो भी आपको फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज आएगी, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर दिक्कत ही होना है तो थोड़ा एक एसेट होने के कारण ही हो तो आपके लिए बढ़िया रहेगा, तो घर ज़रूर लीजिएगा। 40 के बाद जो आपकी फेथ लाइन है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और आपकी रिटायरमेंट भी एकदम परफेक्ट एज में है। शायद 2-1 साल पहले ही आप रिटायर ले लें, क्योंकि करीब करीब 58 में आते आते ये फेथ लाइन हमें यहाँ पे ये और थोड़ा आगे बढ़ रही है, तो 58 के करीब आते आते आपकी जो फेथ लाइन है वो भी ख़त्म हो रही है। हो सकती है 60 तक ये कंटिन्यू करे, लेकिन हमें वहीं पे दिख रही है। तो रिटायरमेंट भी है। तो रिटायरमेंट के बाद आपकी ज़िंदगी कैसी है, अभी हम लोग रिटायरमेंट की बात करते हैं। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो एक बहुत बड़ी इस तरीके का इसको ड्रॉ कर लेते हैं, जो आपकी केतु माउंट के करीब हमें बहुत बड़ी फिश फॉर्मेशन बनता हुआ देखने को मिल रही है। ये बता रही कि आपकी बुढ़ापा काफ़ी अच्छी जाएगी, वहाँ पे ना ही दिक्कत आएगी पैसे की, ना ही आपकी सेहत में हानि रहेगी, सेहत भी आपकी ठीक ठाक रहेगी और आपकी बाकी सारी जो सुकून है जो भी है रिटायरमेंट एज में इंसान चाहते हैं वो भी आपकी काफ़ी अच्छी रहेगी। तो बुढ़ापा तो आपकी काफ़ी अच्छी सुकून बढ़ी जाएगी, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तीसरी सवाल है फाइनेंशियली कैसा रहेगा आपका फाइनेंशियल। अभी की सिचुएशन में आपकी मेन लाइन जो बता रही ना, उस हिसाब से आपकी फेथ लाइन कमज़ोर है, आपकी सन लाइन है बहुत अच्छी, लेकिन सारे के सारे जो लाइन है वो कमज़ोर है। कुछ ना कुछ तो दिक्कत आप में है, चाहे आप में हो, आपके वास्तु में हो, जिस घर में आप रहते हो, या आपकी कुंडली में हो, कहीं पे ना कहीं पे बहुत ज़्यादा दिक्कत है जिनके कारण आप सही जगह पे सही काम नहीं कर रहे हैं। क्योंकि ये जो सारे लाइन हैं ये अगर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाती ना, इस तरीके का लाइन की इंडिकेशन यहाँ पे फेथ लाइन होती, सन लाइन भी इसी तरीके से एकदम प्रोमिनेंट हम लोगों को देखने को मिलता, और ये जो साइन है फिश साइन, स्क्वायर साइन, ये भी और ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखती। ये स्क्वायर, ये जो क्रॉस साइन है ये हल्का हो जाता। ये सब कुछ होना चाहिए था आपके पाम के हिसाब से, क्योंकि आपकी मेन लाइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन हमें यहाँ पे उल्टा दिख रही है। तो कुछ ना कुछ दिक्कत है आप में, जो पाम से तो हमें पता बहुत ज़्यादा चलता नहीं है। तो उसके कारण क्या है, जो फेथ लाइन की कंडीशन है बहुत अच्छी, लेकिन स्ट्रॉन्ग नहीं है। सन लाइन भी है, फेथ लाइन से आ रही है, काफ़ी अच्छी साइन है, लेकिन स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो ये स्ट्रॉन्ग ना होने के कारण जो फाइनेंशियली सक्सेस आपको मिलना चाहिए था, बहुत इजी करोड़पति आप बन पाते हैं, उतनी इजी करोड़पति आपकी इंडिकेशन हमें अभी नहीं दिख रही है। हाँ, करोड़पति आप ज़रूर बन पाएंगे, लेकिन करोड़पति तक ही हो सकती है कि आप आखिर में चल के करोड़पति बन जाए, लेकिन उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा हेवी फाइनेंशियल इनफ्लो आपके पाम में अभी की सिचुएशन में हमें देखने को नहीं मिल रही है। तो ये है आपकी ओवरऑल पाम की एनालिसिस। इसी के साथ साथ इस पाम के एनालिसिस को रखेंगे, और अगर आपको भी, दर्शकों को भी अपना पाम का एनालिसिस करवाना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और प्लीज़ मेरा फ़ीस देख के ही मुझे कांटेक्ट कीजिएगा। मैं अपना फ़ीस की अमाउंट भी डाल देता हूँ, उसको देख के ही मुझे कांटेक्ट कीजिएगा। फ़ीस अगर आपको पसंद आती है तो ही कीजिएगा। मैं डिस्काउंट देना या कोई मजबूरी में है तो उनका हेल्प करना, ये मैं अभी नहीं करता हूँ। मैं टोटल फ़ीस लेने के बाद ही एनालिसिस करता हूँ। तो इसी के लिए आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। शुक्रिया आप लोगों का।